नमस्कार, फोर साइड्स टीवी में मैं आशुतोष आपका स्वागत करता हूं। लोकसभा से मिली हार के बाद बीजेपी मंथन में लगी है, चुनाव नतीजों की समीक्षा में जुटी है। रविवार को यूपी के चुनाव नतीजों की समीक्षा की बारी थी। यूपी बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की राजधानी लखनऊ में बैठक हुई। लोकसभा से मिली हार पर चिंतन के लिए बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा तक बीजेपी के बड़े बड़े नेता मंथन के मंच पर आए और अपनी बात रखी। इस दौरान लोकसभा चुनाव में पार्टी के यूपी में खराब प्रदर्शन की वजहों पर बात हुई तो भविष्य के लिए रोड मैप भी बना। लेकिन कुछ ऐसा भी हुआ जिसके बाद ये सवाल भी उठने लगे हैं कि क्या संगठन और सरकार के बीच सब कुछ ठीक है। यूपी बीजेपी कार्य समिति में पहली बार संगठन और सरकार के बीच तालमेल को लेकर नेता मुखर नजर आए। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि संगठन सरकार से ऊपर होता है, कोई व्यक्ति या सरकार संगठन से बड़ा नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि बड़े पेड़ की टहनी से जब कुल्हाड़ी बनती है तभी वो पेड़ काटा जा सकता है। उन्होंने कार्यकर्ताओं की समस्याओं का जिक्र किया और कहा कि जो दर्द आपका है वही दर्द हमारा है। केशव प्रसाद मौर्य ने कार्यकर्ताओं के मन की बात कह तालियां तो खूब बटोरी, लेकिन उनका संबोधन कई सवाल भी छोड़ गया। उनसे इतना है कहूंगा, आवाज तो यहाँ सरकारी व्यवस्था में 7 साल बाद मिला। मैं सदा कहता था और आज इस प्रदेश कार्य समिति में मैं संगठन के वरिष्ठता हमारे देश के और प्रदेश के नेतृत्व के सामने कह रहा हूं, संगठन सरकार से बड़ा है। संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते यहां जितने भी मंत्री परिषद के सब हमारे वरिष्ठ साथी लोग भी बैठे हैं। यूपी की 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं और बीजेपी इन उपचुनावों में सभी 10 सीटें जीतने के टारगेट की बात कह रही है। ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य के बयान से सवाल ये भी उठ रहे हैं कि उनका इशारा किस तरफ है। क्या यूपी बीजेपी में सब कुछ ठीक है? लोकसभा चुनाव में बीजेपी और उसके सहयोगी दल विपक्षी समाजवादी पार्टी के बराबर सीटें भी नहीं जीत सके। ऐसे में क्या लोकसभा चुनाव में दुर्गति के बाद बीजेपी में नौबत संगठन बनाम सरकार की आ गई है? लोकसभा चुनाव में एनडीए यूपी में 36 सीटें ही जीत सका, जबकि सपा ने अकेले 37 सीटों पर जीत का परचम लहरा दिया था। यूपी में इन नतीजों के बाद सीएम योगी आलोचनाओं और हमलों के केंद्र में रहे हैं। यूपी बीजेपी का एक धड़ा सीएम योगी को टारगेट करने की कोशिश कर रहा है।
सीएम योगी ने अपने संबोधन में दो बातें साफ कर दी। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में यूपी की हार अति आत्मविश्वास की हार है। सीएम योगी ने ये भी कहा कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल जिस तरह से विपक्ष ने किया, हम उसे काउंटर नहीं कर पाए। उन्होंने नेताओं और कार्यकर्ताओं को ये टास्क भी दे दिया कि उपचुनाव में सबको अपनी ताकत दिखानी होगी। कोई कारण नहीं 10 की 10 उपचुनाव फिर से भारतीय जनता पार्टी अपने पक्ष में करने में सफल हो, लेकिन इसके लिए आज से जुड़ना पड़ेगा, लगना पड़ेगा। एक एक कार्यकर्ता को अपना अभियान मान करके फिर इस अभियान के साथ जुटना पड़ेगा और उसी के लिए आपका आह्वान करने के लिए आज फिर हम लोग आए हैं। बहनों और भाइयों, हम 2010 के 10 उपचुनावों के लिए तो हमें अभी से तैयारी करनी ही है, लेकिन हमें इस बात का याद रखना, उत्तर प्रदेश को जो नई पहचान बनी है, उत्तर प्रदेश जो पहले छठी अर्थव्यवस्था थी, आज देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बन चुकी है और तेजी के साथ उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को स्थापित कर रही है। उत्तर प्रदेश का जो परसेप्शन बदला है, आज आप देश और दुनिया के अंदर कहीं जाते होंगे, लोग उत्तर प्रदेश के नाम पर आपको सम्मान देते होंगे। इस सम्मान को बरकरार रखने के लिए जीत के सिलसिले को फिर से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। जेपी नड्डा ने कहा कि देश में करीब 1500 पार्टियां हैं, लेकिन बीजेपी अकेली पैन इंडिया पार्टी है। बीजेपी ही भविष्य है। बीजेपी अध्यक्ष के कार्य समिति के समापन भाषण में भी जोर आत्मविश्वास पर ही रहा। उन्होंने आत्मविश्वास के साथ लेकर चलने पर जोर दिया और साथ ही ये भी जोड़ा, आत्मचिंतन की भी जरूरत है। जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ आगे लगेंगे और पार्टी को सुदृढ़ बनाते हुए, पार्टी को पूरी ताकत देते हुए हम आगे बढ़ेंगे। मैं यहां यह भी बताना चाहता हूं, अंत में अभी इसी लोकसभा के साथ उड़ीसा का चुनाव हुआ। आप सब लोगों ने कभी सोचा था कि हम वहां सरकार में आ जाएंगे? बोलिए, सोचा था क्या? आ गए कि नहीं आ गए? 46% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला है। अरुणाचल प्रदेश में हम लगातार तीसरी बार आ गए। आंध्र प्रदेश में हमारी सरकार आ गई, एनडीए की सरकार आ गई। अरुणाचल प्रदेश में और उड़ीसा में विशुद्ध भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई और साउथ में भी तमिलनाडु में 11% से ज्यादा के हम वोट लेकर के आए। और सबसे अच्छी खुशखबरी ये है मित्रों, आप बहुत खुशनसीब हो कि उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ता हो। आप उन केरल के भाइयों से पूछो जिन्होंने हजारों की संख्या में अपनी जीवन के दांव में लगा करके उन्होंने लड़ाई लड़ी है और आज विशुद्ध कमल के निशान पर जीतता हुआ पहली बार लोकसभा में हमारा प्रतिनिधित्व हो रहा है, तो केरल में भी हो रहा है। यूपी में विधानसभा चुनाव 2027 में होने हैं। इसमें अभी 3 साल का समय बचा है, लेकिन बीजेपी के सामने 10 सीटों के उपचुनाव की चुनौती है। उपचुनाव के लिए चुनाव कार्यक्रम का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन बीजेपी के साथ ही बाकी दलों ने भी चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या बीजेपी यूपी में लोकसभा चुनाव के खराब प्रदर्शन को पीछे छोड़ मजबूती से खड़े होने की स्थिति में है। खबरों में रहना है अपडेट तो देखते रहिए फोर्साइट्स टीवी।